हरिओम। दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थात अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और बैरियों का नाश करने के कारण वे हरिसूदन कहलाते हैं। इस तरह इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए अर्जुन आश्चर्य के साथ कहते हैं कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे ना तो दैत्य हैं और ना ही शत्रु ही हैं। वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। हे मधुसूदन, यानी दैत्यों को, राक्षसों को सजा देने वाले और गुरुजनों को मान देने वाले अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे मेरे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? इतना घोर पाप मैं कैसे कर सकूंगा? जिन गुरुजनों के लिए हल्के वचनों का बोलना भी शास्त्रों में महान पाप बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार कैसे मैं कर सकता हूँ? इस तरह से अपने आप को अर्जुन धार्मिक बतलाते हुए भगवान से कहते हैं कि मुझे इस घोर पापाचार में क्यों लगाते हैं। कृष्ण तो चाहते थे कि शांति से साधक के अंदर के कामनाएं, वासनाएं, अहंकार, राग, आसक्ति निकल जाए। इसीलिए शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे कि पांडवों को उसका राज्य मिल जाए। उसका राज्य यानी ईश्वर अनुभूति हो जाए। साधक को मेरुदंड से ऊर्जा ऊपर को उठकर ईश्वर अनुभूति कर ले। लेकिन कामनाओं ने कहा कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, यानी ईश्वर का साक्षात्कार तो छोड़ो, ईश्वर प्राप्ति के 1 आध गुण भी नहीं देंगे। कामनाएं ऐसा कभी चाहेंगी कि उनका नाश हो जाए और साधक साधन संपन्न हो जाए? बिल्कुल नहीं। कामनाओं के रहते हम कभी भी ईश्वर अनुभूति नहीं कर सकते। तो यहाँ कृष्ण उस कामनाओं के यानी कौरवों के पक्ष का समूल नाश कर देना चाहते हैं। शांति से यदि ये कामनाएं, वासनाएं निकल जाती तो युद्ध की आवश्यकता ही क्या पड़ती? आप ही सोचिए, जब हमारे शरीर में कुछ व्याधि हो जाती है तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसे जड़ से खत्म करता है कि नहीं? लेकिन इसे हिंसा नहीं कहते, ये तो उपचार है। जिसे अर्जुन समझ ही नहीं रहा, वो कायर नहीं है, वो मोहित है। और 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, गुरुन् हत्वा हि महानुभावाश्रयो भोक्तुं भिक्षेमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव भुंजीये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थात इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाकर कल्याणकारक समझता हूँ खाना, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि गुरुन् हत्वा हि महानुभाव, महानुभावान यानी दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाल्मीक, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि जो गुरुजन थे, वे सभी महानुभाव और गुरु हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निंदनीय है, लेकिन फिर भी गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने से तो अच्छा ही है। और अर्जुन यहाँ तक कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर आखिर मिलेगा क्या? मुझे तो मुक्ति तो मिलेगी नहीं और धर्म भी नहीं रह जाएगा, केवल इस लोक का राज्य ही तो मिलेगा, जो मेरे इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत तुच्छ है। ऐसा सुख जो उनके खून से सने हुए होंगे, इसलिए ऐसे भोगों के लिए मैं इतना बड़ा अधर्म नहीं कर सकता। यहाँ आप देखेंगे अर्जुन अपने आप को धर्म के साथ जोड़ता है
अभी जबकि उसे धर्म क्या है पता ही नहीं है। आप सभी को भी अर्जुन की ये सारी बातें अच्छी लगेगी, सही लगेगी, धार्मिक लगेगी, लेकिन जब भगवान 11वें श्लोक में बताना आरंभ करेंगे तब आप समझने का प्रयास करिएगा। छठे श्लोक में कहते हैं, न चेत द्विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन को कृष्ण के प्रति अभी तक भले सखा भाव था, गुरु भाव नहीं आया था, लेकिन अर्जुन को कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत अधिक था। भले शिष्य भाव वाला प्रेम नहीं है, तो अर्जुन छठे श्लोक के अंदर कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए, मतलब कृष्ण को भी अपनी स्थिति वाला ही समझते हैं। वो तो भगवान को भगवान अंतर्यामी जान ही नहीं रहा, और कहते हैं हमारे लिए युद्ध करना न करना इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, और यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध में हमारी हार होगी या जीत होगी। और अगर मैं हमारे गुरुजनों को मार भी देता हूँ और उसके बाद युद्ध में हार जाएं, तो इन सब के बाद यानी इनको मारकर हम तो जीना भी नहीं चाहते। अर्जुन के लिए बड़ी दुविधा की घड़ी आ पड़ी है। वो निर्णय नहीं ले पा रहा कि युद्ध करे या युद्ध का त्याग करे, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म कहता है युद्ध करो, युद्ध से भागना कायरता है, और धर्मशास्त्र कहता है पूजनीय का वध नहीं करना। अर्जुन कायर नहीं है। यहाँ कायर किसे कहते हैं उसे समझिए। कायर यानी जिस वक्त जो काम करना चाहिए वो ना करेंगे तो कायर कहलाते हैं, और जिस समय जो काम नहीं करना चाहिए और जो वो काम करता हो वो कृष्ण की दृष्टिकोण में कायर कहा गया है। यहाँ कायर का मतलब डरपोकपना से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान भी जानते थे कि अर्जुन इस तरह का यानी युद्ध छोड़कर भाग जाने वाला डरपोक लोगों में से बिल्कुल नहीं है। अर्जुन चाहे तो अकेले ही पूरी लड़ाई लड़ सकता था, इसीलिए यहाँ कायरता की दूसरी परिभाषा समझने की आवश्यकता है। अर्जुन जैसा साधक अपने वर्तमान के कर्म से भागकर संन्यास लेना चाहता है, लेकिन संघर्ष नहीं करना चाहता, और बड़ी बड़ी बातें करता है कि वह तो भिक्षावृत्ति से ही संतुष्ट हो जाएगा, यानी जो भोगना पड़े वो भोगेंगे, लेकिन नीचे के चक्रों से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे साधक को भले संसार के दुख भोगने पड़े, लेकिन वे आत्म साक्षात्कार को लक्ष्य बनाकर अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास करने का हिम्मत, साहस और उत्साह नहीं दिखा पाते। उनको लगता है चलो इतने में ही संतुष्ट रहते हैं। कौन यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान का परिश्रम करे। हरिओम।